देखने और सुनने वालों को कामरान चौधरी का सलाम अर्ज़ है। इस्लामाबाद टॉक्स और इस्लामाबाद टॉक्स इस वक्त जो हैं वो टॉप ट्रेंड कर रही हैं गुज़श्ता हफ्ते की तरह, क्योंकि इस्लामाबाद में दूसरे अमन मुज़ाकरात की कोशिशें जो हैं वो बतौर सालस पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी जारी रखे हुए हैं। तंदो तेज़ बयानात जो हैं वो इस वक्त मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। ईरान की जानब से ना आने से मुज़ाकरात में जो है वो उसका इरादा ज़ाहिर किया गया है। अमरीका की जानब से एडवांस टीम गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुँच चुकी है। सफारती महाज पर इस वक्त तमाम वो कोशिशें जिनके थ्रू दुनिया में अमन लाया जा सके, पाकिस्तान उसके लिए मुसलसल कोशिश कर रहा है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि 2 रोज़ लाहौर में थे, 3 ममालिक का दौरा करने के बाद लाहौर लैंड कर गए थे, उसके बाद वीकेंड वहाँ पे गुजारा, आज दोबारा इस्लामाबाद पहुँच चुके हुए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान जो हैं वो इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अब उनका इरादा नहीं है। अमेरिका ने जो है वो तिजारती जहाज़ अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अमेरिका की जानब से ऐसे इक़दाम पर दूसरे ममालिक भी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, ख़ास करके दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी सुपर पावर जिसे चीन कहा जाता है। चीन के जो दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान हैं उन्होंने इस पर तशवीश का इजहार किया है और इस कोशिश को जारी रखने की जो है वो उनसे दोनों ममालिक से इस्तदा की है कि दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान जो है वो मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ें और बातचीत के ज़रिए ही मामले को हल करें। अब इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करूंगा। और इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर सफारती महाज पर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फॉरेन ऑफिस और सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो सरगर्म है। और ये ऑफिस इस वजह से सरगर्म है कि गुज़श्ता 2 माह से 28 फरवरी से जब से ये जंग शुरू हुई है उसके बाद पाकिस्तान ने बतौर सालस बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और इस अहम किरदार को पूरी दुनिया ने जहाँ पर तस्लीम किया है, वहीं पर पाकिस्तान का एक मुस्बत इमेज जो पूरी दुनिया ने देखा है उसको बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के अमन के लिए, दुनिया की मुश्तों के लिए और साथ में ईरान और अमेरिका दोनों की जो बका है उसको बकाया रखने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और पाकिस्तान बतौर सालस मंगल के रोज़ जो अनाउंस्ड मुज़ाकरात हैं उसको लेकर सफारती महाज पर इस वक्त सरगर्म है। राइटर्स ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ट्रंप से रब्ता किया है और जो तिजारती जहाज़ अपनी गिरफ्त में लिया है उस पर जो है वो मुज़ाकरात में उसको बैरियर करार दिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने राइटर्स के मुताबिक इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो इस पर गौर करते हैं ताकि मुज़ाकरात का अमल जो है वो आगे बढ़ सके। दूसरी जानब ईरान जो है वो अभी तक तो इनकार कर चुका है कि वो इन मुज़ाकरात में शिरकत का इरादा नहीं रखता, लेकिन सफारती जो माहिरीन हैं, सफारती ज़राए जिनसे हमारी बात हुई है, वो इस इरादे के वर्ड को जो है वो बड़ा बारीक बीनी से उसका जायज़ा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से चंद घंटे कबल इरादा नहीं है का वर्ड जो है वो शायद किसी हद तक मुज़ाकरात में आगे मुस्बत पेशरफ्त को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। और कभी इम्कान है कि ये जो सफारती महाज पर सरगर्मियाँ जिसमें पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की क़ियादत जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है और दुनिया के अमन के लिए इन 2 ममालिक के दरमियान जंगबंदी की कोशिश को जो है वो आर्जी जंगबंदी जो 2 हफ्तों के लिए हुई थी उसको मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करने के लिए कोशिश जो है वो कर रही हैं। तो ये किसी हद तक जो है वो कामयाब हो जाएंगी। और सफारती ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं इस्लामाबाद में अब तक कि जो अमरीकी एडवांस टीम गुज़श्ता रोज़ पहुंची थी, अमरीकी आला सतह वफ़द जिसकी वाइट हाउस तस्दीक कर चुका है, वो आज रात पहुंचेगा। तो उसके बाद ईरानी वफ़द भी जो है वो मान जाएगा इन सफारती काविशों के बाद कि वो इस मुज़ाकरात के राउंड 2 का हिस्सा हो और इन मुज़ाकरात को लेकर आगे बढ़ा जाए। आबनाए हुर्मुज़ जब खुली तो उसके बाद ये फ़ैसला किया गया, ये फ़ैसला क्या किया गया, ये पूरी दुनिया के मीडिया ने इसको जो है वो इस तरह से हाईलाइट किया कि शायद अब जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जो पेशरफ्त थी उसकी राह हमवार हो चुकी है। लेकिन आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के बाद फिर उसकी बंदिश का दावा आया सामने, फिर उसके बाद तिजारती बेड़ू को जो है वो गिरफ्त में लेने का, फिर अमेरिकन नेवी की जानब से वहाँ पे घेराव का, और उसके बाद ईरानी सख्त तंदोतेज़ बयानात इन तमाम अमूर को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया का और आलमी मीडिया का हिस्सा रहे, जिसके बाद जो है वो अब तक शायद बताया ये जा रहा है या जो सामने एक ज़ाहिर इमेज आम लोगों को नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद ये तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं ईरान इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए, या अमेरिका जो है वो ये मुज़ाकरात आगे बढ़ने नहीं देने चाह रहा। लेकिन यहाँ पे सफारती ज़राए बता
आ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो काफ़ी हद तक कामयाब होंगे, उनके लिए कोशिशें जारी हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले से तय कर ली जाती हैं, और जब वो चीज़ें तय कर ली जाती हैं तो उसके बाद उन चीज़ों को हतमी फ्रेमवर्क देने के लिए निगोसिएशन का एक टेबल जो है वो सजाया जाता है। उस टेबल पर आने से पहले जो चीज़ें पहले से तय होती हैं उन पर अमल दरामद भी ज़रूरी होता है। ये बयानात जो हैं वो सफारती जो माहिरीन हैं यहाँ पे, या सफारती हुकाम कह लें, जिनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये तंदोतेज़ बयानात दोनों ममालिक की जानब से फेस सेविंग के लिए जो है वो जारी हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जंग थी जो तीसरी वर्ल्ड वार 3, जिसे तीसरी आलमी जंग कहा जा सकता है, उसमें बदलने के इम्कानात जो थे वो ज़ाहिर हो रहे थे, और पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही थी, और मज़ीद मुतासर होने का खदशा था। तो वर्ल्ड वार 3 अगर रुक चुकी और आर्जी जंग बंदी 2 हफ्तों की हो चुकी, तो अब मुस्तकिल जंग बंदी के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे तक बढ़ चुकी हैं, और ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का राउंड 2 जो है वो इस्लामाबाद में होगा। मंगल के रोज़ अगर इसमें पेशरफ्त नहीं होती, बावजूद इसके कि वाइट हाउस इसकी तस्दीक कर चुका है, तो मंगल से आगे बुध और जुमेरात 2 दिन ऐसे हैं जो अहम करार दिए जा रहे हैं। इन 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो ऐसी कोई ना कोई ज़रूर पेशरफ्त सामने आने वाली है सफारती ज़राए के मुताबिक, जिससे ये जो कल रात 12 बजे जंग बंदी ख़त्म होने जा रही है, उसकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है, उसको जो है वो आगे बढ़ाया जा सकेगा। एक और ऑप्शन सफारती ज़राए के मुताबिक वो ये है कि इस मुश्किल जंग बंदी में तोसी जो है वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए कर दी जाए, और मुश्किल जंग बंदी के लिए बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मुश्किल जंग बंदी को जो है वो हतमी फ्रेमवर्क के ज़रिए एक माहिदे की सूरत में कर लिया जाए, और इन मामलात को जो है वो किसी हद तक क्लोज़ करके, ख़त्म करके दुनिया में अमन की जो कोशिश है उसको आगे बढ़ाया जाए। अब इन दोनों में से कौन से वाला ऑप्शन जो है वो ज़्यादा कामयाब, उसमें जो है वो सफारती कोशिशें कामयाब होती हैं, ये कहना जो है वो कुछ कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि सफारती महाज पर ऑफिशियली सरकारी स्टेटमेंट कोई नहीं सामने आ रही। ये सारी जितनी ख़बरें या बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये वो सफारती ज़राए हैं जो इस वक्त बता रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह से कोशिशें की जा रही हैं, आलमी मीडिया क्या कह रहा है, और ईरानी दफ्तर ख़ारजा और वाइट हाउस क्या कह रहा है। कामरान चौधरी को फ़िलहाल इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से जितनी अपडेट्स मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा लें, ताकि हर नई अपडेट आप तक जो है वो नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँचती रहे। अल्लाह निगहबान।